हाय गाइज। आज हमने फिर एक वीडियो लाया हूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अक्सर सभी लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन लिखने का सही ढंग पता नहीं होता है, जो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। किस तरीके हम लिखें कि बोर्ड में 100 में 100 नंबर मिल जाए, यानी कि चेक करने वाला हमको कॉपी देख कर ही आकर्षित हो जाए, ताकि एक नंबर न कटे। आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि अंतिम तक ज़रूर बने रहे इस वीडियो में। चलिए आज हम चालू करते हैं। कि देखिए, ये मॉडल पेपर है इंटरनेट का। आज इसका फर्स्ट चैप्टर हिंदी से शुरू करूँगा। जैसे कि ये हो गया आपका क्वेश्चन हो गया, जैसे कि खंड ब है, फिर खंड ब का क्या है, और इसके अनुसार क्या हो गया यहाँ पे ख है। यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। यानी कि 2 अंक का एक प्रश्न है। जैसे कि पहला हो गया, मनुष्य की किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। यानी कि एक सेंटेंस 2 नंबर का है। चाहे आप का को जवाब दीजिए या तो खा के जवाब दीजिए। हम इसी को बताऊंगा कि आप कैसे लिखिएगा एग्जाम बोर्ड में कि आपको 100 में 100 नंबर मिल जाए एग्जाम। आप लोग तो ऑब्जेक्टिव तो जानवे कर देंगे कैसे रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन दे रहेगा ए बी सी डी। अब हमको आ रहा है कि ना, लगता है कि बी होगा। इसको बी के एकदम बढ़िया से रंग दीजिएगा, ताकि एकदम गोल रंगेगा, गोल, इसको गोल एकदम, ताकि खाली कन्ना कन्हू रह सके। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे कि देखिए हिंदी का सेट है। अब लिखा है ऊपर खंड व विषयनिष्ठ प्रश्न। ये आपको हेडिंग में दम दे देना है पहले दम, हिंदी में ऐसे दम। देखिए क्या दिया हुआ है, खंड ब, ऐसे दम हेडिंग में दे दीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन है कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो आप देखिए प्रश्न संख्या लिखिएगा। अब यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या 1 के का, ऐसे देने के बाद आप जैसे लिखिएगा उत्तर। अब उत्तर में क्या होगा, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो उत्तर होगा मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यानी कि मनुष्य बोल रहा है कि व्यक्ति को असफलता और सफलता के बिना चिंता ही अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए। तो हम इसको दम सजा के लिखना है, ताकि एग्जाम बोर्ड में 100 में 100 नंबर दे दे, यानी कि एक भी नंबर ना काटे हैं आपको। चलिए लिखिए, मनुष्य को निष्काम भाव निष्काम भाव से सफलता भाव
से सफलता और असफलता की कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये हो गया आंसर लिखा है। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 था, यानी कि बोल रहा था कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो हमने आंसर एकदम सटीक लिखा है। पहले प्रश्न संख्या लिखे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या पहला के का। अब आंसर लिखेंगे नीचे से उत्तर देके। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर इसी प्रकार आप लिखते हैं एग्जाम बोर्ड में तो आप है हमको भरोसा कि आपको नंबर एकदम नहीं काटेगा। एकदम 100 में एकदम 2 नंबर का है, आपको 2 नंबर में 2 नंबर एकदम दे देगा दाम। इसी प्रकार लिखिएगा तब है। और जरा सा एकदम बढ़िया से लिखिएगा, यानी कि इसको आप जितना सजा सकते हैं, जैसे कि दुल्हन सस्ती है ना अपनी शादी में, उसी प्रकार इसको एग्जाम में एकदम सजा दीजिए। उसको सोचिए कि इसको शादी उस दिन है, एग्जाम के दिन, हिंदी के दिन जौन सब्जेक्ट का पढ़ेगा, सोचिए कुछ दिन उसका विवाह है। इतना बारीकी से सजा दीजिए ताकि एग्जामिनर चेक करने वाला इसको देख के आकर्षित हो जाए। समझे ना कि हम 2 में 2 नंबर दे देगा, ताकि आप बिहार टॉप कर जाइएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। इसी प्रकार लिखना है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप लिख रहे थे आंसर, अब लिख रहे हैं मनुष्य को निष्काम। अब इतना लिख दिए, इतना लिखने के बाद सोच रहे हैं कि लगता है कि ना ऐसे ना लिखेंगे, कुछ इसको और चेंज करके लिखेंगे कि इसको आप बुकार ना दीजिएगा। ऐसे बुकारने से कहा कि एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। इसको बुकारना नहीं है, सिर्फ इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं तो सिर्फ इस पे एक लाइन से चला दीजिएगा, उसको नीचे उसके बाद लिख दीजिएगा। अगर ये सब आप लोग करते हैं तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। हाँ, लेकिन लिखने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा कि हमको क्या बोर्ड में लिखना है, यानी कि कॉपी में लिखना है। और एकदम बारीकी तरह से तुम लिखिएगा कि हाँ एग्जामिनर को देखने में एकदम लगे कि हाँ लिखा है, तभी आप टॉप कीजिएगा। सपना तो सब देखता है टॉप करने के लिए, लेकिन टॉप कौन करता है? जो पढ़ता है। न खाने का टेंशन, न पीने का टेंशन, सिर्फ उसे पढ़ाई का टेंशन रहता है। टॉप तो कहता है कि सब हम ही टॉप करेंगे, लेकिन टॉप करता है नहीं करता है। उसको टॉप करने के लिए तपस्या करना पड़ता है। जिस तरह सोना जितना तपता है उतना प्रबल निखरता है, उसी तरह मनुष्य को उसके लायक बनना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे व्यक्ति बनिएगा। अब हम पढ़ेंगे लिखेंगे है ये ना, जाके कहेंगे ना बड़वा में हमी ले भी 499 नंबर था होते जी है जी। आई एगो रात दिन पढ़त है ओकरा कहबे कि ना फेल होती कि होती से कहिनो तरी सोचू हूँ। एगो रात दिन पढ़त है, रात एक दिन न पढ़ के कर ले है, एगो पढ़बो न करे है, आ कहा कि ना हम ही पास टॉप कर जीविता। तब बताइए ऐसे संभव होगा? इसलिए हम लोग सिखाते हैं, अरे बाबू वो लेबर कर रहा है, यानी कि मेहनत कर रहा है, और तुम बिन मेहनत कर ले कह रहा है। सोचो कितना फर्क है। तुम उस क्वेश्चन को देखेगा तो तुम आश्चर्यचकित हो जाएगा, बड़ी में बीख पादल मरते ताकि मैं टॉप कर जीवे। आज दिन रात पढ़ता था, देखिए वही टॉप करेगा।
आप रहिएगा ऐसे ही बोलते हैं ना, हम टॉप करबे। बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने से अगर सब कुछ हो जाता तो सब ना बोल देता कि भाई हम ही प्रधानमंत्री बन जीवाई, तो बन ना, कहा ना बनता है। उसको लाइक आप रहिएगा तब ना। इसीलिए कहते हैं भगवान जिंदगी दिए हैं तो कुछ अच्छा काम कीजिए, भलाई कीजिए, सभी को आदर कीजिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़िएगा। अब कहा होता कि जैसे कि आप बहुत सुनने में आता होगा, घर हो गया, गाँव हो गया, जैसी ब्याह होगा साला माँ बाप को भूल जाता है, जो उसको जन्म दिया उसी को भूल जाता है। लीला है ये सब जैसे ही घर के उसकी वाइफ आती है, सब खेल बदल जाता है ना, मंजर ही बदल जाता है। जैसे कि लगता है कि कोई आंधी आ गया, जैसे खेल सब बदल जाता है। अरे चुट्टा, तुमको जौन 9 महीना अपने पेट में पाला, तुम उसी को भूल जाएगा, तब तू किसको तू होगा रे चुट्टा। तुम अगर ऐसा काम करेगा तो तुम कभी भी जिंदगी में विकास नहीं करेगा। ये मेरा दम वादा है दिल से दम। तुम 3 चीज को तुम आदर करो, गुरु को, माता के, पिता को, और अपने से बड़े जनों को भी आदर करो और छोटों को भी आदर करो। अभी ना कि छोटा था अरे छोड़ा का छोड़ा बोलेंगे, नहीं, उसको अच्छे तरीके से समझाइए ताकि वो भी आपको भैया बोल सके। उसको समझाइए अरे बाबू ऐसे करो ऐसे होगा, समझे ना, तभी आप एक अच्छे आदमी बनिएगा। चलिए हम लोग कहाँ थे, अब कहाँ चल गए थे, क्वेश्चन पर थे। मान लीजिए कि लिख रहे थे, अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मनीषियों ने सफलता की कुंजी, मनीषियों ने असफलता को सफलता की कुंजी कहा है। यानी कि व्यक्ति ने असफलता को सफलता की कुंजी कहा है। मनुष्यों ने असफलता को सफलता का कुंजी कहा है। ये आपका सटीक आंसर हो गया। ये जैसा बोर्ड है तो ऐसा थोड़ा लिखा जाता है, लेकिन आपको कॉपी में एकदम सही तरीके से लिखना है। जैसे कि एक होता है लाइनिंग ऐसे और ऐसे, इसको में आप लिखिएगा तो यहाँ, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस यहाँ लिखे कि उसके बाद इतना दूरी के बाद लिखिएगा, अतः डिस्टेंस एकदम सेम रहना चाहिए ताकि देखने में एकदम अच्छा लगे। ऐसे ऐसे करके लिखिएगा ताकि आपको नंबर ना काटे। यही मेरा उद्देश्य था। जो पूछा जाएगा एग्जाम में वही आप आंसर दीजिएगा। अभी ना कि पूछ जाएगा कि जीव विज्ञान के पिता कौन थे, तो आप जीव विज्ञान की परिभाषा दीजिएगा, उसके बाद उसका अतिजानक लिखिएगा। नहीं, जितना पूछा जाएगा उतना ही आपको लिखना है ताकि नंबर हमको दोनों मिल जाए। अब बोलेगा कि जीव विज्ञान का पिता कौन है, तो आप सीधे लिखिए जीव विज्ञान का पिता अरस्तु है, अरस्तु है। ठीक है, जितना पूछा जाएगा आप एग्जाम में उतना ही दीजिएगा। अब जैसे कि अब हो गया कि क्वेश्चन है हिंदी में, क्वेश्चन है 1 से 8 तक ला। अब उसको में 4 गो रहता है बनाने के लिए, यानी कि 16 क्वेश्चन रहता है जिसको में 8 को बनाने के लिए रहता है। तो आप जैसे कि मान लीजिए कि हमको 1 आता है, तो पहले आप उसको 1 को बना दीजिए, 1 को बना दीजिए, 1 को उसको बना दीजिए। अब हमको दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा आ रहा है, तो ठीक है, दूसरा अगर आएगा तो दूसरा भी आप उसको बना सकते हैं। अगर लेकिन नहीं आएगा तो आप तीसरा उसको
बना सकते हैं, लेकिन सीरियल ढंग से एकदम, ताकि देखने में लगे एग्जामिनर को कि हाँ अच्छा है लिखा हुआ। एग्जाम देने जाइएगा तो नया पेन लेके नहीं जाइएगा, 2 दिन 3 दिन उससे पहले पेन को लिख लीजिएगा, ताकि फक फक चले। नया पेन रहता तो खुरखुर करता है, जिससे आपका राइटिंग नहीं बैठेगा। ये भूल के कहीं भी गलती न कीजिएगा, और जो अनुशासन दिया रहेगा उसको आप पालन कीजिएगा। ये न कि अब वहाँ रहेगा चप्पल पहन के जाके तब जाइएगा पहन के जूता, ऐसे नहीं होगा। अब कोई लोग होते हैं कि चीट लेके जाते हैं, ठीक है आप चीट लेके जाइएगा, तो आप चोरी से नंबर नहीं लाइएगा। आपका माइंड 2 तरीके से कन्वर्ट रहेगा, एक तरफ रहेगा टीचर की ओर, एक तरफ रहेगा आपका पुर्जी की ओर। पहले आप चीट देखिएगा, तब टीचर के देखिएगा, चीट देखिएगा तखन टीचर के देखिएगा। तो आप लिखेंगे कब, और लिखो कीजिएगा एकदम चिल्ला ऐसे पुकार के आप लिखिएगा, आपका नंबर हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। आपको जो आता है आप वही लिखिए, लेकिन ईमानदारी से लिखिए। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। आप चोरी से तो पास कर जाइएगा, लेकिन आगे क्या कीजिएगा भविष्य में भी चोरी कर लीजिएगा किसी का मन, बुद्धि, दिमाग। इसीलिए बोलते हैं जितना आपको आता है उतना ही में खुश रहिए, और रोज प्रतिदिन लेबर कीजिए। आपको वो कहानी सुनाते हैं, वो खरगोश था, कछुआ था। खरगोश को घमंड था अपना चाल पर, और कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलवे करता था। एक दिन जंगल में दोनों जा रहा था, तभी एक नदी मिला। तो कछुआ तो तैर लिया, लेकिन खरगोश नहीं तैरा। तो खरगोश को भी कछुआ अपने पीठ पर बैठाकर ले गया, लेकिन उसी समय उस जंगल का राजा हाथी था। तो खरगोश को घमंड था कि हम कछुआ से तेज दौड़ते हैं, तो रेस लगवाया हाथी ने। तो खरगोश और कछुआ ने दौड़ का रेस हो गई। तो खरगोश क्या किया, दौड़ते 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 बहुत स्पीड उसको आगे निकल गया, बहुत स्पीड एकदम, और एक वृक्ष के नीचे जाके सो गया। इतना गलती किया कि एक वृक्ष के नीचे जाके सो गया, और जो कछुआ था वो अपना लगातार मेहनत करते जा रहा था, दौड़ते जा रहा था, और सफलता पा लिया। और जब जब खरगोश को नींद टूटता है तो देखता है कि हम सुतला ही रह गए हैं, तालम कछुआ पार हो गया। इसीलिए कहते हैं अगर आप तेज हैं तो कमजोर को आप दबा न दीजिए, उसको बताइए हाँ बाबू ऐसे करो, ताकि आपका नाम ले कि हाँ एगो भैया था जो हमको बताते थे कि ना ऐसे करो, ऐसे आपको नंबर मैट्रिक में मिलेगा। अब हम पढ़वे ना करेंगे और कोई हमको से पढ़े में तेज है तो कहेगा हाँ ऐसे थोड़ा पढ़ता है, यहाँ ऐसी करती खाली रहती कि नहीं, ऐसे ना कीजिए, उसको साथ है व्यवहार। आप उसको भी समझाइए बाबू ऐसे करो तो ऐसे होगा। उसको भी बताइए कि शिक्षा का क्या ताकत है, शिक्षा से बहुत बड़ा बड़ा पद मिलता है। अगर आप उस पद को हासिल कर लीजिएगा ना तो बहुत गर्व की बात होगा। चलिए इतना जान गए होंगे, लेकिन गलती मत कीजिएगा एग्जाम में। आप प्रश्न संख्या दूसरा लिखते हैं, यहाँ पे दे दीजिएगा प्रश्न संख्या ऐसे थे। प्रश्न संख्या देने के बाद प्रश्न उत्तर संख्या 2 के और दूसरा प्रश्न देंगे, यहाँ से उत्तर लिख के अब आंसर लिख देंगे अपना जो लिखा हुआ रहेगा। अब मान लीजिए कि लिखे कि मनुष्य को कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए, ऐसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई
बढ़िया पॉइंट याद रहे, तो उसको आप लोग एकदम हाईलाइट करके से लिख लीजिएगा, पॉइंट बना के। मनुष्य को अपने कर्तव्य को जिंदगी में कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हाँ, याद रखिएगा। कभी और आवेदन पत्र आता लिखने के लिए कि अपने प्रधान आपके पास एक पत्र लिखें जिसमें 10 दिन की छुट्टी हो, तो आप कैसे लिखिएगा उसको भी सिखा देते हैं। जैसे में दिया जाएगा कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें जिसमें 10 दिनों की छुट्टी हो, तो आप लिखिएगा सेवा में, यहाँ से लिखिएगा श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, और नीचे स्कूल का अपना नाम लिख दीजिएगा। तो मेरा स्कूल का नाम है घोषणी की आदर्श मध्य विद्यालय घोषी, या स्कूल का नाम हो गया। अब लिख दीजिएगा यहाँ पे विषय किस चीज के बारे में कह रहे हैं, तो 10 दिनों की छुट्टी, 10 दिनों की छुट्टी लिख दीजिएगा। इसको बाद लिखिएगा महाशय, और उसको नीचे से लिख दीजिएगा सभा में श्रीमान प्रधान महोदय, मैं हमको तबीयत खराब है इसलिए मैं 10 दिनों की छुट्टी चाहता हूँ। अगर आप मेरे छुट्टी को स्वीकार कर लेते हैं तो मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इतना लिख दीजिएगा यहाँ पे, और उसके बाद नीचे साइड लिख दीजिएगा अपना आपका विश्वासी छात्र नाम, अयांश राज या जो भी हो, और इस साइड लिख दीजिएगा दिनांक इतना तारीख से इतना तारीख है। ठीक है, अब अगले दिन मिलते हैं। हाँ, अगर अगला दिन मिलेंगे तो आपके लिए ना VVI क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम बोर्ड में एकदम 100 में 100% एकदम लड़ जाएगा। चलिए, अब अगले दिन मिलते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी खुशी मिले। चलिए, जा रहा हूँ, बाय बाय।